सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा झरवाम में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है मत्ती 21 उसका 21वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। खुदा अपने पाक कलाम पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ परमेश्वर हमसे कहते हैं कि विश्वास करो और संदेह ना करो। अगर हम संदेह नहीं करेंगे तो हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देकर कहा है कि जब वो भोर को जा रहे थे और उन्हें भूख लगी और उन्होंने जब अंजीर को पेड़ देखा तो उसमें पत्ते के सिवा कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने उससे क्या क्या, अब से फिर तो कभी तुझमें फल ना लगेगा, जिसे देखकर चेले बहुत अचंभा हुए। तब परमेश्वर ने उस समय ये बात कही कि अगर तुम विश्वास से कहोगे, संदेह नहीं करोगे, तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं हमारा विश्वास हम करते तो हैं परमेश्वर पे, दुआ प्रार्थना भी करते हैं और मांगते हैं विश्वास से, लेकिन हमारा विश्वास बहुत आगे नहीं जा पाता। और जब बहुत आगे नहीं जा पाता तो हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने ये क्यों नहीं दिया। और हम अक्सर विश्वास से हटकर अपनी राहों को परमेश्वर की राह से हटाकर दूसरी ओर लगाने लगते हैं। लेकिन ये वचन भूल जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है, विश्वास करो, अगर संदेह नहीं करोगे, अगर हमने कुछ मांगा है संदेह करेंगे तो चीज हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। अगर हम बाइबल का ये दृष्टांत में देखेंगे तो बहुत आयुब के जीवन से देखेंगे। आयुब के जीवन में अजीजों इतनी परेशानी आई कि अगर आम इंसान के जीवन में आए तो वो थक जाए, हार जाए, लेकिन आयुब के जीवन में जब परेशानी हुई उसने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। जब उसने परमेश्वर पर विश्वास करने नहीं छोड़ा, कभी संदेह नहीं किया, उसके जीवन में जो भी हुआ उसने धन्यवाद किया और उसी विश्वास में आगे बढ़ता गया। और एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ स्थिर कर दिया, सब कुछ वापस कर दिया उसने जो खोया था। इसी प्रकार अगर हम विश्वास के बारे में और भी देखेंगे, सारा के जीवन से देखेंगे कि सारा का भी विश्वास कितना दृढ़ था, कितनी बूढ़ी होने पर भी जब उसको परमेश्वर ने एक संतान का सुख दिया। किस कारण? क्योंकि वो विश्वासी स्त्री थी। अगर हम इसी प्रकार अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो असंभव कार्य करने वाले परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने जब हम वचन में पढ़ेंगे, जितने लोगों के जीवन में विश्वास से चंगाई आई है वही चंगाई हमारे जीवन में भी आएगी। जिस प्रकार विश्वास से ही हम देखेंगे परमेश्वर ने अंधे को आंखें दी, कोढ़ीन को काया दिया। किस लिए? क्योंकि उनका विश्वास था। विश्वास से ही अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो 12 साल की जो स्त्री थी, जिसे 12 साल से लहू बहने वाली जो स्त्री थी, तो परमेश्वर में उसे विश्वास था कि उसको विश्वास था कि परमेश्वर के वस्त्र छू लेने से मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके पहले उसने बहुत ही कोशिश की, बहुत अपना रुपया पैसा गंवाया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के विश्वास में आई, उसे विश्वास था कि परमेश्वर के वस्त्र को छू लेने से वो चंगी हो जाएगी और उसने संदेह नहीं किया। उसको पूर्ण विश्वास था कि मैं चंगी हो जाऊंगी, तो वो भी चंगी हो गई। आज इसी प्रकार का विश्वास अजीजों परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, जब हम विश्वास में आगे बढ़े, संदेह न करें। भले वो चीजें हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर तुरंत नहीं मिलती अजीजों तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने विश्वास से हट जाना है, बल्कि हमें परमेश्वर के निश्चित समय की प्रतीक्षा करनी है। और परमेश्वर का जब निश्चित समय आता है तो परमेश्वर हमें जरूर वो चीज देता है जो चीज हम विश्वास से मांगते हैं। जैसे हम एक कहानी देखते हैं कि एक बाप बेटे रहते हैं, तो जो काफी समय से वो जिस जगह रहते हैं काफी समय से बारिश नहीं होती, तो जो पिता रहता है तो वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आज इस जगह जरूर बारिश हुई, काफी समय से नहीं बारिश हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर वो कहीं अपने बच्चे के साथ बाहर जाने लगता है। तो जब वो बाहर जाने लगता है तो उसका बच्चा छाता लेकर जाता है। जब वो छाता देखता है अपने बच्चे के हाथ में तो उस पर गुस्सा होता है कि तुम छाता लेकर क्यों आए हो, बारिश थोड़ी नहीं हो रही है। तो उसने अपने पापा से क्या कहा, उस छोटे से बच्चे ने, कि अभी तो आपने जो प्रार्थना की है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली है। तो इसी प्रकार पिता ने जो प्रार्थना की अपनी प्रार्थना पे उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन बच्चे ने जो सुनी उस पर विश्वास किया
कि परमेश्वर जरूर बारिश करेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है। आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है अजीजों कि हम जो चीज़ उनसे मांगे तो ये विश्वास कर लें कि हमें मिल गया और उस पर हमें संदेह नहीं करना। जब हम संदेह नहीं करेंगे तो हम सब कुछ जो हमारे लिए असंभव हो रहा है अभी, वो परमेश्वर हमारे लिए संभव करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी कि एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर कि इस विश्वास के वचन को प्रभु जी हम बोल सके परमेश्वर, आपके लोगों को बता सके परमेश्वर कि किस प्रकार से हमें विश्वास करना है। और विश्वास जब हम करें प्रभु जी तो संदेह ना करें परमेश्वर। आज बहुत से लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर अगर कुछ घटी कमी है और वो प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ प्रभु जी, तो आप उनके जीवन में परमेश्वर उस विश्वास का फल उन्हें दीजिए परमेश्वर। उन्हें उस परीक्षा से बाहर निकालिए। उनके जीवन में जो कार्य असंभव है परमेश्वर, उस कार्य को संभव कर दीजिए परमेश्वर और उनके विश्वास की जीत कीजिए परमेश्वर। देखने वाले हर लोग प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आशीषित होने वाले हो सके। इस छोटे से दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। जो भी वचन हमने अभी पढ़ा कि विश्वास के बारे में प्रार्थना की, इसी प्रकार आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, वो सभी को भी वो विश्वास में आ सके और परमेश्वर पर भरोसा कर सके, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ सके और दुआ प्रार्थना में लग सके और संदेह न करे। और जब वो संदेह नहीं करेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में जरूर देख पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।